नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आज के इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेंगलुरु में 29 वर्षीय महालक्ष्मी के कत्ल का मामला उलझता ही जा रहा है। टुकड़ों की शक्ल में मिली लाश के पास से कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। अभी तक पूछताछ में भी ऐसी कोई लीड नहीं मिली थी जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सके। हालांकि 5 दिन की पुलिस तहकीकात में कई नई बातें निकलकर सामने आई हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रिज के अंदर टुकड़ों में मिली 29 साल की महालक्ष्मी का कत्ल एक रहस्य बन गया है। उसकी लाश 19 दिनों तक फ्लैट के अंदर टुकड़ों की शक्ल में रखी रही। 21 सितंबर को फ्लैट का दरवाजा खुला, लेकिन 4 दिन बाद भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि 5 दिन की पुलिस तफ्तीश में कई ऐसी कहानियां जरूर खुली हैं जिन्होंने इस केस को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। आइए इस पूरे केस की कहानी को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी क्राइम स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेपाल के टीकापुर इलाके में रहने वाले चरण सिंह और मीना राणा तकरीबन 35 साल पहले बेंगलुरु आकर शिफ्ट हुए थे। परिवार में महालक्ष्मी के अलावा एक बेटी लक्ष्मी और 2 बेटे उपकुम सिंह और नरेश हैं। महालक्ष्मी और लक्ष्मी जुड़वां बहनें हैं। बेटी बड़ी हुई तो परिवार ने उसकी शादी नेल मंगला इलाके में रहने वाले हेमंत दास के साथ कर दी। हेमंत मोबाइल से जुड़े सामान की दुकान चलाते हैं। मीना ने भी एक मॉल के ब्यूटी सेंटर में नौकरी करना शुरू कर दिया। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चलता रहा। महालक्ष्मी ने एक बेटी को जन्म दिया जो अब 4 साल की हो चुकी है। हालांकि इसके बाद से ही महालक्ष्मी और हेमंत के बीच झगड़े होने लगे। झगड़े जब ज्यादा बढ़े तो महालक्ष्मी उसे छोड़कर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। कुछ वक्त बाद अक्टूबर 2023 में महालक्ष्मी ने एक 3 मंजिला मकान में टॉप फ्लोर वाला रूम किराए पर लिया और सबसे अलग रहने लगी। इस बीच उसकी बातें अपनी माँ से रेगुलर तौर पर होती थीं। 15 से 20 दिनों में उसकी माँ महालक्ष्मी से मिलने उसके रूम पर भी आ जाया करती थी। महालक्ष्मी के पति हेमंत ने बताया कि उसकी पत्नी का अशरफ नाम के शख्स के साथ अफेयर चल रहा था। अशरफ उसे अक्सर घर लेने और बाइक पर छोड़ने भी आया करता था। फिर 20 सितंबर को महालक्ष्मी के मकान के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने कुछ बदबू महसूस की। पड़ोसी शख्स जब उसके रूम के पास पहुंचा तो बदबू काफी तेजी से आने लगी। उसे शक हुआ और महालक्ष्मी की मां को फोन किया। परिवार के लोगों ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। रूम के अंदर फर्श पर चारों तरफ खून के दाग थे। मांस के कुछ टुकड़े भी पड़े थे। इसी दौरान उनका ध्यान फ्रिज पर गया और जब उसे खोला तो उसके अंदर महालक्ष्मी का कटा हुआ सिर, पैर और शरीर के बाकी टुकड़े रखे थे। उसकी लाश के 30 से 40 टुकड़े किए गए थे। खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले महालक्ष्मी के पति हेमंत दास से पूछताछ हुई। उसने हत्या का आरोप अशरफ पर लगाया। पुलिस ने अशरफ से भी पूछताछ की, लेकिन दोनों से ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे उनके ऊपर शक किया जा सके। इस बीच पुलिस ने बयान दिया कि उन्होंने आरोपी की पहचान कर ली है और बहुत जल्द पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि 5 दिन की तफ्तीश में कौन कौन सी बातें सामने आई हैं। सबसे पहले महालक्ष्मी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले गए। उसके नंबर से आखिरी बार 2 सितंबर को ही कॉल की गई थी। इसके बाद ना किसी का फोन आया और ना ही किसी के पास फोन गया। उसका मोबाइल रूम में ही स्विच ऑफ मिला। ऐसे में पुलिस ने माना कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 सितंबर को ही किया गया था। महालक्ष्मी की मां ने बताया कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार 2 सितंबर को फोन पर बात हुई, जिसमें उसने कहा था कि वह जल्द ही अपने पति से मिलने जाएगी। इसके बाद से उनकी कोई बातचीत अपनी बेटी के साथ नहीं हुई। पुलिस जांच में एक बात और सामने आई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल फरवरी के महीने में महालक्ष्मी ने अपने पति हेमंत के खिलाफ उसके साथ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में हेमंत ने भी महालक्ष्मी के संबंध किसी और शख्स के साथ होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। मामले में महालक्ष्मी के पति हेमंत से पूछताछ हुई। उसने पुलिस को बयान दिया कि महालक्ष्मी का अफेयर उत्तराखंड के रहने वाले हेयर ड्रेसर अशरफ के साथ था। हेमंत ने अशरफ के ऊपर ही महालक्ष्मी की हत्या का शक जताया। इसके बाद अशरफ से पूछताछ हुई, लेकिन उसकी बातों से भी हत्या का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक हुए तो पता चला कि 2 सितंबर की रात को 2 लोग स्कूटी से उसके घर आए थे। हालांकि फुटेज में इन दोनों लोगों के चेहरे नहीं दिखे। घटना के बाद से ही बंगलुरु पुलिस ने हत्यारे की तलाश में जाल बिछा दिया था। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गईं।
आरोपियों की तलाश में, जहां दूसरे राज्यों में छापेमारी हो रही है। उधर आरोपियों की पहचान के लिए जब फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने महालक्ष्मी के घर की तलाशी ली तो कई उंगलियों के निशान मिले। इससे पुलिस को शक हुआ कि महालक्ष्मी की हत्या कई लोगों ने की है। इस बीच पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने दावा किया कि पुलिस को उस शख्स का सुराग मिल गया है जिसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आरोपी राज्य के बाहर का है और बंगलुरु में रहता था। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस ने आरोपी के लिए जाल बिछाया है। पुलिस जांच से पता चलेगा कि यह हत्या एक व्यक्ति ने की है या एक से अधिक लोगों ने की। महालक्ष्मी हत्याकांड में बुधवार 25 सितंबर को उस वक्त एक नया मोहदियाज आ गया जब पता चला कि मुख्य आरोपी मुक्ति राजन ने आत्महत्या कर ली है। हत्या के मामले में पुलिस को मुक्ति राजन पर शक था। वह उस मॉल में स्टोर मैनेजर था जहां महालक्ष्मी काम करती थी और संदेह है कि उसने यह हत्या की है। कई जगहों पर उसकी तलाश कर रही पुलिस को जानकारी मिली कि वह अपने गांव चला गया है। मिली सूचना के आधार पर पुलिस उसके गांव गई। वहां पहुंचने के बाद उसके पास से एक डेथ नोट भी मिला। राजन ने नोट लिखा और कब्रिस्तान में आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स के अनुसार राजन ने अपने डेथ नोट में जिक्र किया है कि उसने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। राजन ने लिखा कि 3 सितंबर को जब वह महालक्ष्मी के घर गया तो उसने यह जुर्म किया। निजी मामलों पर उनसे झगड़ा हुआ था, फिर उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें मार डाला। इसके बाद मैंने इसके 59 टुकड़े बनाकर फ्रिज में रख दिए। नोट में राजन ने हत्या की वजह का खुलासा करते हुए बताया है कि उसने महालक्ष्मी के व्यवहार से तंग आकर इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी राजन ने पहले महालक्ष्मी की गला दबाकर हत्या की और फिर ऑपरेशन ब्लेड से काट दिया। उसने बाथरूम में महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे। फिर शव को फ्रिज में भर दिया गया। पता चला है कि सबूत मिटाने के लिए बाथरूम को तेजाब से साफ भी किया गया था। इस बीच आरोपी मुक्ति राजन प्रताप रे की मां कुंजलता रे ने दावा किया कि मुक्ति राजन ने कहा था कि वह उस महिला के जाल में फंस गया है। वह उससे पैसे मांगती थी। उसने ऐसा डर के कारण किया क्योंकि महिला उससे पैसे मांगती थी। अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि जिस आरोपी ने बंगलुरु में महालक्ष्मी की जान ली और अपने गांव भाग गया था, उसने आत्महत्या कर ली है। उसने यह जानकर फांसी लगा ली कि पुलिस उसके जुर्म की जांच कर रही है। फिलहाल जिस हत्यारे को हत्या की वजह बतानी थी, अब वही इस दुनिया में नहीं रहा। पूरे बंगलुरु को हिलाकर रख देने वाली इस हत्या की वजह फिलहाल रहस्य बनी हुई है। आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।